हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रतिशत वृद्धि वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्नों को एक ही ट्रिक से कैसे बहुत सारे टाइप के प्रश्न हम लोग बनाएंगे। आप जुड़िए इस चैनल के साथ और देखिए एक से बढ़कर एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न जो कि आप ऑप्शन देख कर के आंसर दे सकते हैं। तो आइए प्रश्न का शुरुआत किया जाए। अगर हाँ नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला सवाल है। आप पहला प्रश्न देखिएगा कितना आसानी से हम लोग बनाएंगे। जब भी किसी चीज़ का क्षेत्रफल अगर स्क्वायर पे आधारित हो और उसका प्रतिशत मान बढ़ा दिया जाए, जैसे यहीं पे प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या 19% बढ़ा दिया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वाला चाहे स्क्वायर वाला कोई भी फार्मूला पे आधारित प्रश्न, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी क्या 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले प्रश्न में ये सब में ट्रिक काम कर जाता है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19%। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो आप प्रतिशत वैल्यू का डबल कर दीजिए, 2 गुने प्रतिशत वैल्यू, और जोड़ना है प्रतिशत वैल्यू का वर्ग करके और उसमें 100 से भाग दे दीजिए। मतलब मेरा समझिए 19% दिया है ना मान, तो 2 गुना 19 जोड़ 19 का स्क्वायर 361 अब बटा 100। 19 दूनी 38 होगा और जोड़ 3.61 का है, तो 361 में 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल आ जाएगा ना, यानी 3.61 आएगा। तो आप अगर 38 में 3.61 जोड़िएगा, 38 में 3.1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 41.61। फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ परेशानी हुआ होगा। देखिए दोस्तों, जब भी प्रतिशत वैल्यू आपको दिया रहे वृत्त का त्रिज्या प्रतिशत में बढ़ाकर और क्षेत्रफल पूछे, तो दिए गए क्षेत्रफल का डबल कर लीजिए, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके 100 से भाग उसमें दीजिए और जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो गया? 38 और जोड़ 19 का स्क्वायर 361 और बटा 100। 361 को 100 से भाग दीजिएगा तो 3.61 और इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो आएगा 41.61। समझ गए? ऐसे ही रहता है कि किसी वर्ग की भुजा 19% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप क्या करते हैं? यही ट्रिक लगाते। अगर कहता कि किसी घन के किनारे को 19% बढ़ा दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो यही ट्रिक लगाते। मतलब समझ गए? ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक घन आ ही गया प्रश्न। एक घन के किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हम लोग इसी अंके से बना लेंगे, ठीक है। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे आंसर आ जाएगा। 25 दूनी 50, यानी प्रतिशत मान को मैंने बोला था डबल कीजिए और स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना कीजिएगा तो कितना होगा? 625। आप 100 से भाग दे के जोड़ दीजिए तो ये 50 आया और जोड़ 6.25, तो 50 और 6 56, यानी 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो बहुत सारे परीक्षाओं में इस पर का प्रश्न देखिए। आरआरबी मुंबई एएसएम 1999 में पूछा गया था, और ये सीटेट रेलवे और एसएससी जीडी में भर भर के क्वेश्चन इससे लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दूना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है, दूना करने पर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या आर थी तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या दोगुने करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई त्रिज्या दोगुना किए है ना तो 2r हो जाएगा, तो ये 4r स्क्वायर। जरा गौर कीजिए कितना ये बढ़ गया। 4 को पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे आप लोग, जब घटाओगे तो कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर आएगा ना दोस्तों। और नीचे कितना पुराना पाई आर स्क्वायर गुना 100, तो 300% आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ये समझ गए? इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे
यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तब परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो वर्ग की भुजा 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2। पहले भुजा 2 था तो अब कितना हो गया, ये जोड़ दीजिएगा ऊपर वाले को 3। पहले भुजा 2 था तो अब 50% बढ़ा है तो इसको ऊपर वाले को जोड़ना है, अगर घटा होता तो घटा लेते, तो यहाँ 3 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 कहीं है, तो 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए इस प्रश्न को, क्योंकि 50% का मान 1/2, अब बढ़ा था तो ये ऊपर वाले जोड़ लीजिए, नया भुजा हो जाएगा, ये पुराना भुजा है, स्क्वायर कर लीजिए, आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ए की आय जो है, बी की आय जो है 100 है, तो ए की आय 110 है। ठीक है, कितना ये कम है 10, कितने पे 110 पे, 100 से गुना कर लीजिए 100% से, यानी 11 9 99, 9.1/11, 11 9 99, 9.1/11%। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, चीनी का मूल्य पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 125, कितना बढ़ गया तो 25, और उपभोक्ता को कम कितना करना है तो 25 है ना, कम करना है कितने पे 125 पे, तो 25 कम किया 125 पे, तो इतना प्रतिशत उसको क्या करना पड़ेगा, उपभोग में कमी करना पड़ेगा, तो 25 25 अब 20 25 100, तो कितना हो जाएगा 20% उसको कमी करना पड़ेगा। तो अगर ये पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए रैंकर गुरु को और जुड़िए और देखिए, एक से एक मैं सीरीज़ लाऊंगा और आपके प्रत्येक टाइप वाइज प्रश्नों को ऐसे कराऊंगा जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर पसंद आया तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे कंटेंट देता रहूँ। और आज के लिए इतना ही, आपका अपना दोस्त रैंकर गुरु।